क्या ब्रिक्स आने वाले टाइम में वेस्ट को खत्म कर देगा? जिस तरह से रशिया, चाइना और ईरान ये प्लान कर रहे हैं कि डॉलर को खत्म करा जाए, तो कई हद तक आने वाले टाइम में ब्रिक्स काफी आगे तक जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया और चाइना के बीच संबंध अब सुधर चुके हैं। ये कह सकते हैं कि अब बॉर्डर पर टेंशन खत्म हो गई है। अब माहौल इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर 2020 वाला है, क्योंकि इंडिया भी ये देख चुका है कि कैसे कनाडा वाले केस में यूएस का सपोर्ट उसके एलाइज के साथ ही रहा था। तो चाहे कितना ही यूएस के साथ इंडिया रिलेशन अच्छा कर ले, लेकिन यूएस सपोर्ट अपने एलाइज को ही करेगा। नाउ अब इस मीटिंग में ईरान के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट ने गाजा और लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट पर भी काफी सवाल इजराइल के अगेंस्ट करे हैं। चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि सीज फायर होना बहुत जरूरी है और 2 स्टेट बनना भी बहुत जरूरी है। लड़ाई जब तक नहीं रुकेगी जब तक इजराइल और फिलिस्तीन एक अलग अलग स्टेट नहीं बन जाता। और ईरान के प्रेसिडेंट महमूद पेजेश्कियान ने भी डायरेक्टली सारी ब्रिक्स से जुड़ी कंट्री को कहा है कि वो गाजा और लेबनान को सपोर्ट करे और सीज फायर की बात करे। तो अब देखते हैं कि इन बयान के रिप्लाई में यूएस और इजराइल का क्या रिएक्शन रहने वाला है। अभी फिलहाल इजराइल किसी भी हाल गाजा और लेबनान में बमबारी बंद नहीं कर रहा। आज भी इजराइल ने बेरूत इलाके में बमबारी करी है, जिसमें 19 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। और गाजा पट्टी के नुसरत रिफ्यूजीज कैंप में भी हमले हुए हैं, जिसमें काफी ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मारे भी जा चुके हैं। और इसी दौरान रेजिस्टेंस ग्रुप की तरफ से भी हमले होना शुरू हो गए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी 100 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल पर दागे गए हैं। हमास भी ग्राउंड ऑपरेशन अब लगातार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसी तरह जंग का हाल रहा तो ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। प्लस अब ईरान पर भी इजराइल अटैक करने वाला था, लेकिन करा नहीं, क्योंकि इजराइल का प्लान लीक हो गया था। बट अभी इजराइल अगर ईरान पर अटैक कर देता है तो जितनी भी ब्रिक्स मीटिंग हुई है डेवलपमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, तो ये सब रखी की रखी रह जाएगी। बट इजराइल अभी अटैक करेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स में मीटिंग हुई है, कई हद तक इजराइल और अमेरिका अब ईरान को हल्के में नहीं लेंगे। और ये कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद आप देखोगे कि अगर इजराइल अटैक करता है ईरान पर तो ब्रिक्स सामने आ जाएगा, क्योंकि रशिया और ईरान के संबंध इस टाइम आपस में बहुत ही गहरे हैं। अब देखते हैं कि क्या इस मीटिंग का इम्पैक्ट पड़ता है वेस्ट पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।